मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों या आम लोग हों, कहीं ना कहीं सभी लोग निशाने पर उसी वर्ग को ले रहे हैं। इसलिए उस वर्ग की चिंता है कि हमको स्पेशल प्रोटेक्शन दीजिए। वो फोर्स जो कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाली फोर्स है, उनका एक्सक्लूजन के लिए जरूरी है कि हमारा इंक्लूजन हो जाए। हम पहले जो सड़कों पर मुसलमानों को बारे में अनाप शनाप बोला जाता, दाढ़ी टोपी देख के भड़काया जाता। अब हेमंत बिस्व शर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ है, मुसलमानों को निशाना लगा रहा है, बोला टू द पॉइंट ठोक देना है। इस तरह के जो है वीडियो वायरल हो रहा है। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले हम लोग आज यहाँ धरने पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे तमाम जिम्मेदार साथी जो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के और इस मुद्दे पर लगातार गंभीर रहे हैं, हम उसी मुद्दे पर और उसी मुद्दे को फ्रेम में रखकर आप लोगों से बात करेंगे। और वो मुद्दा बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। मुझे लगता है कि देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए ये मुद्दा अति महत्वपूर्ण है। इस पर गंभीर होकर आप लोग भी अगर इसको चलाएंगे तो समाज के लिए एक बेहतर जो है वो काम आपका होगा, आपकी मेहरबानी हो। ठीक है। हम लोग, मेरे बैनर को आपने देख ही लिया है। जो भीड़ तंत्र के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जगह जगह देश के कोने कोने से जो तस्वीरें आ रही है, वो चिंता का विषय है। विशेषकर उसमें माइनॉरिटी को जो टारगेट स्पेशल किया जा रहा है, वो और ज्यादा चिंता का विषय है। दुकानों को लेकर, मकानों को लेकर, इबादतगाहों को लेकर, कब्रिस्तानों को लेकर, खाने पीने को लेकर, पहनने ओढ़ने को लेकर, पढ़ने लिखने को लेकर, अरबी संस्कृत को लेकर, यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग मुद्दों को लेकर, और यात्रा के दौरान रेल और बस में भी जो घटनाएं अब तक घटी हैं वो सब सामने हैं। निसंदेह दर्शाता है कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स की एक बड़ी वजह बनी हुई है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो भी राजनेता कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो देश में फिर कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा जो देश के लिए हानिकारक होगा, नुकसान होगा। इससे देश को बचाना यह हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग भारत से प्यार करने वाले हैं, हम लोग देश प्रेमी हैं। एक शब्द आता है देशभक्त, हम देश प्रेमी हैं और हम प्रेम करते हैं देश से, देश के लोगों से, इंसानियत से। हम चाहते हैं यहाँ अमन, चैन, सुकून कायम रहे और कानून का राज स्थापित हो। और निसंदेह ये देश कानून से, संविधान से ही चलेगा और इसका प्रमाण भी कई बार मिल चुका है। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था और बेहतर हो जाए और माइनॉरिटी के तहफ्फुज़ का इंतजाम सरकार कर दे। एक छोटा सा तो मांग लेकर आए और उस मांग के सपोर्ट में, मतलब मांग की वजह, वो आप सवाल भी वही कर रहे हैं जो वजह है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या आम लोग हों, कहीं ना कहीं सभी लोग निशाने पर उसी वर्ग को ले रहे हैं। इसलिए उस वर्ग की चिंता है कि हमको स्पेशल प्रोटेक्शन दीजिए। प्रधानमंत्री तो हेमंत बिस्व शर्मा का तारीफ भी करते हैं कि बहुत बढ़िया काम। ये पॉलिटिकल बातें हैं, करते हैं। मैं अभी पॉलिटिक्स के नीचे नहीं बोल रहा हूं। हमारे संगठन का मानना है कि प्रधानमंत्री यदि चाहें और अगर प्रधानमंत्री जी को वाकई यदि देश की चिंता है, समाज की चिंता है, और विशेषकर मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान शब्द वो बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनको लेकर कई कार्यक्रम में उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से पसमानदा मुसलमानों से संवाद करने का आदेश दिया था कि आप संवाद करें। एक हफ्ता चलाया था, पखवाड़ा चलाया था। अगर वाकई ये सारी बातों के पीछे पसमानदा हित है तो पहला डिमांड है, पहली मांग है और आखिरी मांग है कि आप इनको हर हाल में लीगल प्रोटेक्शन यानी के कानूनी सुरक्षा का प्रबंध कर दें। और उसके लिए इस देश में सबसे कारगर कानून जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है वो बहुत कारगर रहा है, साबित हुआ है। हमेशा कसौटियों पर वो कानून खड़ा उतरा है। इक्के दुक्के % उन पर आरोप लगे हैं दुरुपयोग के, वो अक्सर कानून में लग जाते हैं, लेकिन 99% इसका लाभ उस समाज को मिला है जिस समाज को
जी से मेरी विनती है कि आप माइनॉरिटी के दबे कुचले लोगों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ही इंक्लूड कर लें। किसी नए कानून के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्डिनेंस, जैसे 8 बजे रात में एक ऑर्डर आया नोट बंद, एक ऑर्डर आया फलां बंद, और सरकार की ताकत होती है, सरकार जिस दिन चाहे एक ऑर्डिनेंस लाए, इंक्लूड कर दीजिए। दबे कुचले मुसलमान को आज से इंक्लूड किया जाता है, बस इतनी सी बात है। अगर ये इंक्लूजन हो जाएगा तो उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा। वो फोर्स जो कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाली फोर्स है, उनका एक्सक्लूजन के लिए जरूरी है कि हमारा इंक्लूजन हो जाए। हम इन करेंगे इस कानून में, वो आउट हो जाएंगे, कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। कॉमन पॉलिटिक्स, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये जो मुख्य मुद्दे हैं, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, सबके मुद्दे हैं। ये ऐसा मुद्दा है, मैं बार बार कहता हूं, न टोपी की, न चोटी की, न दाढ़ी की, न चोटी की लड़ाई है, सिर्फ रोटी की। सारी लड़ाई रोटी की है। अच्छा खाना सबको पसंद है, अच्छा कपड़ा सबको पसंद है। विष्णु शर्मा तो कह रहे 4 रुपए 5 रुपए की जगह 4 रुपए रिक्शा नहीं, उनको और फैसिलिटी